हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अंकित गोयल। तो देखिए, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम डिवेंचर्स की। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं, आज अगर सपोज कर लीजिए आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है तो आप क्या करोगे। आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आपके पास कोई असेट है, आप उसको किसी को बेच दो या आप ओनर बना लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास घर है और मान लीजिए 2-3 फ्लोर का है, तो एक फ्लोर आप किसी को बेच दीजिए, वो ओनर हो जाएगा और आपको पैसे मिल जाएंगे। दूसरा तरीका है कि आप लोन ले लो, और लोन लेने के केस में क्या होगा, आपने फॉर एग्जांपल 10 लाख का लोन लिया, 10 लाख का, तो 10 लाख का लोन लिया, आपको उस पर कुछ इंटरेस्ट पे करनी पड़ेगी और आफ्टर ए टाइम बीइंग आप वो उसका पेमेंट वापस कर दीजिए। तो इससे आपकी ओनरशिप आपके हाथ से नहीं गई। सेम कंपनी के केस में होता है कि कंपनी को जब पैसे की जरूरत होती है तो या तो कंपनी अपनी ओनरशिप सेल करती है, जिसमें कंपनी शेयर इशू करती है। तो हमने एक वीडियो अपलोड कर रखा है जिसमें पूरी डिटेल में बताया हुआ है शेयर क्या होते हैं, शेयर के टाइप्स क्या होते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप देख सकते हैं बाद में। अभी हम बात कर रहे हैं डिवेंचर्स की। तो डिवेंचर्स में समझिए कि कंपनी को जब पैसे की जरूरत होती है और वो ओनरशिप भी नहीं सेल करना चाहते, यानी एक तरीके से वो लोन लेना चाहते हैं और पब्लिक से लोन लेना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि आफ्टर अ टाइम बिंग हम वो लोन का रीपेमेंट कर देंगे, वापस कर देंगे। और पब्लिक उनको लोन क्यों दे रही है? क्योंकि उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है। तो ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं डिवेंचर। तो अगर आप समझेंगे यहाँ पे, तो डिवेंचर नाम से क्लियर हो रहा है ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, इशूड बाय द कंपनीज। यानी कंपनी को जब पैसे की जरूरत होती है तो वो डिवेंचर इशू करते हैं और डिवेंचर के थ्रू लोन लेते हैं। यानी एक तरीके से मान लीजिए एक ही डॉक्यूमेंट है जिसपे कंपनी इशू करती है और लिखती है कि हमने कितना अमाउंट ले रखा है लोन का, कितने टाइम बाद वो हम वापस कर देंगे, कितनी हम इंटरेस्ट पे करेंगे, ये सारी चीजें, मैच्योरिटी कब होगी, सब कुछ लिख दिया। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसपे ये सारी चीजें मेंशन है उसी को आप डिवेंचर बोलेंगे या डेट इंस्ट्रूमेंट। अब ध्यान रखने वाली बात यह है, कंपनी जनरली जब भी ये इशू करती है तो ये जनरली लॉन्ग टर्म कैपिटल के लिए करती है। ऐसा नहीं है 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 3 साल, 5 साल, 10 साल, यानी लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी डिवेंचर इशू करती है। तो व्हेन यू परचेज अ डिवेंचर यू डोंट बिकम अ ओनर, ये ध्यान रखने वाली बात है। शेयर के केस में तो जब आप शेयर बाय करते हो तो आप ओनर बन जाते हो, आपको डिविडेंड भी मिलता है। बट यहां पे ध्यान रखने वाली है, डिवेंचर के केस में आप ओनर नहीं बन रहे, आपने कंपनी को लोन दिया है या कंपनी ने आपसे लोन लिया है और एक टाइम बाद वो वापस कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर 10 लाख रुपीज मैंने किसी कंपनी को दिए हैं तो 10 लाख एक टाइम बाद मुझे वापस मिल जाएंगे और मुझे हर साल इंटरेस्ट मिलती रहेगी। तो आपको जो इंटरेस्ट मिलती है उसे कूपन भी बोलते हैं। तो यू बिकम अ क्रेडिटर हु हैज लेंड मनी टू द कंपनी। तो शेयर के केस में आप शेयर होल्डर बनते हैं, यहां डिवेंचर के केस में डिवेंचर होल्डर बनते हैं या क्रेडिटर होते हैं, यानी कंपनी ने आपसे क्रेडिट पे लिया है, वो कंपनी की लाइबिलिटी है कि वो आपको वापस करेगी, ठीक है। तो दिस फंडामेंटल डिस्टिंक्ट शेयर्स एवरीथिंग अबाउट डिवेंचर। तो इस तरीके से शेयर और डिवेंचर में एक डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं डिवेंचर काम कैसे करता है। तो देखिए, जो मैंने आपको एक तरीका बताया कि कंपनीज क्या करती हैं, डिवेंचर होल्डर्स को एक सर्टिफिकेट इशू कर देती हैं या ऑनलाइन आज के टाइम में एंट्री हो जाती है जिसमें लिख रहा होता है कि कंपनी कितने फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट देगी, जिसको कूपन रेट भी बोला जाता है। मान लीजिए वो 9% हो सकती है, वो 11% हो सकती है, वो 8% हो सकती है। तो अगर आपने 1 लाख रुपीज कंपनी को लोन दिए हैं और 8% है तो आपको 8,000 रुपीज की हर साल इंटरेस्ट मिलती रहेगी और एक टाइम बाद वो आपको आपका 1 लाख वापस भी कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से डिवेंचर काम करता है। तो लिखा हुआ है अपॉन मेच्योरिटी द प्रिंसिपल अमाउंट इज पेड। तो यहाँ पे तो इंटरेस्ट है वो रेगुलर मिलती रहेगी, जब तक आपने दिया है वो सेमी एनुअली या एनुअली मिल सकती है, हर 6 महीने में, 3 महीने में या 12 महीने में। और जब मेच्योरिटी हो जाएगी, टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको प्रिंसिपल भी मिल जाएगा, ठीक है। तो द इंटरेस्ट पेमेंट इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन मीनिंग कंपनीज मस्ट पे रिगार्डलेस वेदर प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो आपने 1 लाख का लोन दिया, कंपनी ने कहा हम आपको 9% की 9,000 की इंटरेस्ट देंगे। तो जैसे शेयर्स के केस में तो क्या था, प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड देंगे वरना नहीं। डिवेंचर के केस में ऐसा नहीं है, आपने अगर कंपनी को लोन दिया है तो आपको इंटरेस्ट मिलेगी मिलेगी, कंपनी को प्रॉफिट हुआ या लॉस हो रहा है, राइट। तो ये समझ में आया होगा आपको। तो हमने एग्जांपल लिया है यहाँ पे टाटा स्टील का। तो टाटा स्टील, बहुत सारी कंपनीज है, उन्हें पैसे की क्यों जरूरत पड़ती है, वो अपना एक्सपेंशन प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए। तो इस तरीके से कंपनीज क्या करती हैं, डिवेंचर इशू करती हैं। अब टाटा स्टील का एग्जांपल ले रहे हैं, तो टाटा स्टील ने अगर 10 साल की डिवेंचर इशू किए 9% पे, यानी ध्यान रखिए पेमेंट कब होगा, मेच्योरिटी कब होगी, 10 साल बाद होगी, और इंटरेस्ट कितनी मिलेगी, 9% की कूपन रेट मिलेगी। तो अगर आपने 1 लाख दिया है तो 9,000 का तो इंटरेस्ट मिलता रहेगा और 10 साल बाद 1 लाख आपका वापस भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से डिवेंचर काम करता है। राइट्स में बात करते हैं, प्रायोरिटी में पहला, कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता। जैसे शेयर होल्डर्स के केस में हमने बात की थी, इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट होता है,
यहाँ डिवेंचर के केस में इनके पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता, यानी एजीएम में वोट नहीं कर सकते। अच्छा, प्रायोरिटी जरूर मिलती है जब भी कंपनी लिक्विड होती है ना, कंपनी क्लोज होने जा रही होती है, लिक्विडेशन की तरफ जा रही होती है, तो शेयर होल्डर से पहले डिवेंचर होल्डर्स को प्रायोरिटी मिलती है इन रीपेमेंट। यानी जो भी पैसा आएगा कंपनी का वसूल होगा सेल करने पे, पहले डिवेंचर होल्डर्स को मिलेगा, फिर शेयर होल्डर्स को मिलेगा, और शेयर होल्डर्स में भी पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलेगा, फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा। तो इस तरीके से ये काम होता है। तो आप देख सकते हैं क्रेडिटर का स्टेटस मिलता है, फिक्स्ड रिटर्न मिलते हैं 8%, 9%, 10%, 11%, 12%, कुछ भी हो सकते हैं, और रीपेमेंट में प्रायोरिटी मिलती है। तो ये बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग है डिवेंचर की। अब अगर डिवेंचर्स के हम टाइप्स की बात करें तो देखिए डिवेंचर काफी टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला, जब आप मार्केट में डिवेंचर परचेज करने जाएंगे तो आपसे कहा जाएगा सिक्योर डिवेंचर है या अनसिक्योर डिवेंचर है। सिक्योर डिवेंचर नाम से ही क्लियर हो रहा है, कंपनी अगर मान लीजिए लॉस हो जाता है, कंपनी पेमेंट नहीं कर पाती, कुछ नहीं कर पाती, तो ये जो आपके डिवेंचर है ना, इसके बैक में एक असेट रखी हुई है कि उस असेट को सेल करके आपका पेमेंट किया जाएगा पहले, तो उसलिए इनको क्या कहा जा रहा है, सिक्योर डिवेंचर। तो आप देख सकते हैं दीज आर डिवेंचर बैक्ड बाय स्पेसिफिक कंपनी असेट एज कोलेटरल। तो कोलेटरल मतलब आपके लैंड, बिल्डिंग, मशीन, इन सबको अटैच कर दिया जाता है कि कंपनी अगर डिवेंचर का पैसा नहीं दे पा रही तो इन चीजों को सेल करके आपका पेमेंट किया जाएगा। तो दैट इज द रीजन इसका नाम क्या हो गया, सिक्योर डिवेंचर। अब हम दूसरी बात करेंगे, अनसिक्योर डिवेंचर क्या है। अनसिक्योर डिवेंचर को हम नेक्ड डिवेंचर भी बोलते हैं, यानी कि कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। अगर मान लीजिए कंपनी पेमेंट नहीं कर पा रही है तो ऐसा नहीं है कि कोई एसेट को सेल करके आपका पेमेंट किया जाएगा। अब क्वेश्चन अराइजेस, फिर ऐसे डिवेंचर कौन खरीदेगा। कंपनी जनरली अनसिक्योर्ड डिवेंचर इशू करती है, इसका मतलब ये नहीं है पेमेंट नहीं करेंगी, कर देती हैं, बट रिस्क रहता है। तो कंपनी क्या करती है इस केस में, ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे करती है, 12%, 13%, 14%। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो रिस्क लेने के लिए रेडी रहते हैं, वो कहते हैं बैंक एफडी में तो 5-6-7% मिलेगा, यहाँ 13-14% मिल रहा है, रिस्क लेके देख लेते हैं, क्योंकि अच्छी कंपनीज भी अनसिक्योर्ड डिवेंचर इशू करती हैं। तो ये अनसिक्योर्ड डिवेंचर इसी तरीके से होते हैं जहां पे देयर हैव नो स्पेसिफिक एसेट बैकिंग, यानी कोई भी कंपनी के बैक में, जैसे सिक्योर्ड में लैंड, बिल्डिंग, मशीन थी, यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। तीसरा हम बात कर रहे हैं कन्वर्टेबल डिवेंचर्स की। तो देखिए कन्वर्टेबल नाम से क्लियर हो रहा है कि वो डिवेंचर जो कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में कन्वर्ट होंगे, अभी डिवेंचर होल्डर्स हो, आप क्रेडिटर हो, मान लीजिए 5 साल बाद, 7 साल बाद कंपनी कहती है इक्विटी शेयर होल्डर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी आपको उसके बदले शेयर मिल जाएंगे। तो आप देखिए these unique instruments can be converted into equity share of the issuing company after a specific period at a predetermined conversion terms। तो जो भी कंडीशन होंगी, जो टर्म्स होंगी, वो आपको बता दी जाएंगी, कितने टाइम में होगा, कितने शेयर्स मिलेंगे, इक्विटी में मिलेंगे या प्रेफरेंस शेयर, सारी टर्म्स एंड कंडीशन बताई हुई होती है। तो इसमें भी दो होते हैं, फुल्ली कन्वर्टेबल और पार्शियली कन्वर्टेबल। फुल्ली कन्वर्टेबल में क्या होता है, सारे डिवेंचर्स के बदले शेयर्स मिल जाएंगे। पार्शियली में क्या है, कुछ को मिल जाएगा और कुछ डेट ही रहेंगे जिनका पेमेंट आपको मिल सकता है बाद में। इसी तरीके से नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स भी होते हैं। आप देख सकते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स क्या हुए, जो कन्वर्ट नहीं होंगे, डिवेंचर होल्डर्स में ही रहेंगे। फिफ्थ हम बात कर रहे हैं रिडीमेबल डिवेंचर और इरिडीमेबल डिवेंचर। देखिए अब अगर रिडीमेबल और इरिडीमेबल की बात करें तो रिडीमेबल मतलब जिनका पेमेंट फिक्स है। पेमेंट फिक्स है मतलब जिनका ये बता दिया गया है कि एक टाइम बाद आपको पेमेंट मिल जाएगा। जैसे 5 इयर्स की मैच्योरिटी है, 10 इयर्स की मैच्योरिटी है, तो 5 इयर्स के बाद आपको आपका प्रिंसिपल अमाउंट वापस मिल जाएगा और आपका डिवेंचर कैंसिल हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आप लाइफ लॉन्ग रख सकते हैं। बट जो इरिडीमेबल डिवेंचर्स होते हैं, जिनको परपेचुअल डिवेंचर्स भी बोलते हैं, उनकी कोई भी मैच्योरिटी डेट नहीं होती, यानी हमेशा आपको इंटरेस्ट मिलती रहेगी। कंपनी का मन किया, कभी पैसा हुआ, कंपनी ने डिसाइड किया तो आपसे पूछ के फिर आपका पेमेंट कर देगी एक टाइम बाद, वरना वो हमेशा चलते रहते हैं। तो जो बैंकिंग कंपनीज होती हैं वो अपनी टायर 1 कैपिटल वगैरह के लिए परपेचुअल बॉन्ड्स इशू करते हैं, राइट, ये वही डिवेंचर होते हैं। तो एक शॉर्ट वीडियो कोशिश की थी आपको ये समझाने के लिए कि डिवेंचर्स क्या होते हैं, डिवेंचर कितने टाइप्स के होते हैं। ये नोट्स आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और इस वीडियो को ज्यादा से लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अंकित गोयल। थैंक यू फॉर टुडे।